ओके, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 आप पढ़ लो, क्या दे रखा है। cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। तो उसको लिखते हैं cos 3x प्लस cos x, cos 3x प्लस cos x, फिर माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0, माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर ना आप मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाना। पहले देखो, पहला ये जो दो टर्म है ना, ये जो पहला दो टर्म cos 3x प्लस cos x, इस पे अगर आप cos c प्लस cos t डाल दो तो ये क्या हो जाएगा बेटे, 2 cos c प्लस d बाई 2 मतलब 3x प्लस x बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 3x माइनस x बाई 2 माइनस cos 2x, वट माई पॉइंट, इज इक्वल टू 0। बेटे समझ रहे हो? ओके, यस सर। यस सर। यस सर। तो बेटा ये अभी क्या हो गया, 2 cos, बेटा 3x प्लस x क्या होता है 4x, 4x बाई 2 क्या होगा 2x 2x इंटू cos 3x माइनस x क्या होता है 2x, 2x बाई 2 कितना हो जाएगा x। x कौन ये महापुरुष? प्रधान, प्रधान, हे प्रधान, अरे प्रधान इतना लेट का है ना, वजनदार नाम है प्रधान। चलो, प्रधान बात नहीं करेगा, लेट आया बात कैसे करेगा। चलो ठीक है, तो ये हो गया cos x, फिर माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। तो बेटे ये दो टर्म में से क्या कॉमन जा सकता है, cos 2x cos 2x कॉमन जा सकता है ना। तो cos 2x कॉमन जाने के बाद क्या बचता है बेटे आपका 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अभी दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करने से 0 हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, दोनों में से कोई एक 0 हो रहा होगा, है ना, आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0, मतलब cos 2x इज इक्वल टू 0 और 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं, पूछ सकते हो, तुरंत पूछ लो, तुरंत, नहीं, नो डाउट। ओके, नो डाउट सर। नो डाउट सर। ओके, आर्यमान जी तो उनका तो वो तो माइक खराब है, वो तो कुछ ना डाउट पूछ भी नहीं सकते। आर्यमान जी आप मैसेज कीजिए डाउट है अगर। और कौन बोल रहा है, यस सर, आर्यमान, यस सर, ओके ठीक है, ओके, हाँ ओके, तो स्टार्ट करते हैं, हाँ ओके, स्टार्ट के एंड करते हैं। हाँ, तो हमारा या तो cos 2x 0 होगा या फिर 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। अभी हमारा एंगल है 2x जिसका cos 0, हमारा एंगल है 2x जिसका cos 0। अभी कोई एंगल का cos तभी 0 होगा अगर वो एंगल मतलब हमारा यहाँ पर जो 2x अगर वो ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई बाई 2 हुआ तो, है ना। अगर मेरा जो ये एंगल 2x अगर ये ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई बाई 2 हुआ तो उसका cos 0 हो जाएगा, हमें मालूम है। ओके, तो इसी से फाइनली x कितना आएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 4, है ना, ये 2 आके डिवाइड हो जाएगा 4 पर n बिलोंग्स टू। तो ये आया एक जनरल सॉल्यूशन, ये आया एक सर। जनरल। हाँ यस सर हम यहाँ पर cos 2x इज इक्वल टू 0 कर रहे हैं, उसके बाद बाई टू कर देता हूँ। बाई टू कर दे तो मतलब cos हाफ एंगल कर देता हूँ। काहे की ज़रूरत है आपको, इस एंगल का cos आपका 0 है, 2x का cos 0 है, तो इसका मतलब 2x इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, और की ज़रूरत है, समझ में आ रहा है? हेलो बुझा? यस सर। ओके, नहीं सर, वो तो समझ में आया था, मैं पूछ रहा था कि हम ऐसा कर सकते हैं क्या सर, ना 2x बाई 2 इक्वल टू 0 होता। ना 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 ना, वो सब नहीं, वो सब ओके। फिर यहाँ पर 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब 2 cos x इज इक्वल टू 1, तो इसका ये मतलब है कि cos x इज इक्वल टू 1 बाई 2।
तो अगर मुझे ये cos x इज इक्वल टू जो 1/2 लिखा है, अगर ये 1/2 को मैं cos अल्फा कर दूँ तो बड़ा मज़ा आ जाएगा, जो कि मुझे मालूम है एक्यूट एंगल cos 60 डिग्री इज 1/2 cos π/3, ऑब्वियसली cos x इज इक्वल टू cos π/3। तो ये आ गया आपका इस फॉर्म में, cos x इज इक्वल टू cos अल्फा फॉर्म में आ गया बेटे। तो अगर cos x इक्वल टू cos अल्फा होता है, x कितना होता है 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा, है ना। तो इसी को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस π/3। एक मिनट कॉल आ रहा है प्लीज़। ओके हाँ, तो हो गया भाई। दो आपको मिल गया, आपका सोल्यूशन मिल गया, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। यस सर। इतना ही आपका आंसर है, समझ में आ रहा है। जनरल सोल्यूशन, यू गॉट द जनरल सोल्यूशन। अब आप एन के जगह सर, हाँ यस, टेक द स्क्रीनशॉट। सर देन वी गॉट हाँ, सर देन वी गॉट 3 जनरल सॉल्यूशन ना। देन वी गॉट 2 जनरल सोल्यूशन ना, 3 कहाँ आया, फिर 2 आया ना, एक ही आया, 2 आया सर द सेकंड वन 2n pi plus or minus π/3 is there. ओके हाँ, हाँ, उसको अगर तोड़ दो तो हाँ यस 3 आया, वेरी गुड। उसको अगर तोड़ दिए तो 2n पाई प्लस π/3 एक, 2n पाई माइनस π/3, यस वेरी गुड, यस 3 आया, है ना। ओके, नाउ टेक द स्क्रीनशॉट। Aslesa, yes. Sir, at last we have to write the statement now that we got this much general solutions. ना इतना तक छोड़ दो, ठीक है ना, 11 तक इतना तक ही छोड़ो, फाइनल लिख दो। देयरफॉर x इज इक्वल, ये तो आ गया ना, ये आ गया, यही इनफ फाइनल आंसर, ठीक है। बस आपको एग्जाम में हमेशा क्या करना, फाइनल आंसर को एक बॉक्स बना के रख देना, ताकि टीचर को आसानी हो जान सके कि ये आपका फाइनल आंसर है ना। ओके, नाउ टेक द स्क्रीनशॉट। हाँ यस यस। सर ये क्वेश्चन दूसरे टाइम नहीं हो सकता? दूसरे तरह से जैसे फर्स्ट स्टेप। यस बोलो, यस बोलो, क्या बोल रहे हो सर? जैसे फर्स्ट स्टेप में C+D का फॉर्मूला। ओके, हाँ यस। दूसरे फॉर्मूला से नहीं होगा? दूसरे और कौन सा फॉर्मूला आपके दिमाग में आ रहा है, बोलो। जो फॉर्मूला आ रहा है मैं देखेंगे वो फॉर्मूले में होगा कि नहीं होगा। और क्या फॉर्मूला आ रहा है, बोलो। अच्छा, आप लोगों को लग रहा होगा, आप में से बहुत सारों को शुरू में लग रहा होगा यहाँ पर मैं cos 3x का फॉर्मूला डालूँ, यहाँ पर मैं cos 2x का फॉर्मूला डालूँ, ये सब लग रहा होगा, है ना। देखो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा चीज़ें, आप संभाल नहीं पाओगे उसको वहाँ पर, है ना। ऐसा सिचुएशन में आपको क्या करना है, ऐसा कुछ करना है ताकि कॉमन जा सके, एक चीज़ कॉमन जा सके। जैसे कि मेरा यहाँ पर cos 2x कॉमन गया और ये रहा, और मैं ये दो फैक्टर में से कोई एक जीरो, मतलब ये तो ये जीरो होगा, तो ये जीरो होगा। इस तरीके से मैं जनरल सॉल्यूशन आसानी से निकाल पाया। गलती से आप इसको खोलना नहीं, cos 3x का फॉर्मूला नहीं डाल देना, cos 2x का नहीं, वो सब नहीं करना, ठीक है। ओके, नाउ टेक द स्क्रीनशॉट। मेरा क्वेश्चन नंबर 6 था शायद, ओके सर। हाँ यस। सर यहाँ पे C+D नहीं डाल के C-D डालने से भी तो C-D। अच्छा, ये दोनों को बोल रहे हो? अगर मैं cos x माइनस cos 2x करूँ, ये दोनों को, यस हाँ, लेने से कुछ फायदा। अगर वो करती हो तो आपका कुछ कॉमन नहीं जाएगा, करके देखो, कुछ कॉमन नहीं जाएगा। अगर आप ये करती हो, इन दोनों को इनको cos x माइनस cos 2x, अगर मतलब cos c माइनस cos d डालती हो तो कुछ कॉमन नहीं जा पाएगा। सिंपली आपका 2 sin c+d/2 इंटू sin d माइनस c/2 करोगी, और कुछ कॉमन वगैरह कुछ नहीं जा पाएगा, तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। हमें फ़ायदा पाने के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा ताकि हमें एक चीज़ कॉमन आ सके। क्लियर डाउट? यस सर। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। बेटे क्वेश्चन नंबर 9 जरा पढ़ो बेटे, क्या लिखा है। sin x प्लस sin 3x
प्लस साइन 4x 5x इज इक्वल टू 0। ओके, साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इक्वल टू 0। ओके, क्वेश्चन लिखा है साइन, ओके मैं इसको जूम करता हूँ। क्वेश्चन है साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इसको हमें सॉल्व करना है। तो बेटे यहाँ पर भी वही बात, कि अगर मैं किसी तरह अगर मैं कर सकूँ, साइन c प्लस साइन d फॉर्मूला लगा सकूँ तो शायद कुछ हो सकता है। लेकिन बात ये है कि यहाँ पर अगर मैं पहले की तरह ये दोनों को लेके करूँ तो गड़बड़ी हो जाएगा, कुछ कॉमन नहीं जा पाएगा। आप जरा खुद देखो, रफ में देखो, अगर मैं ये पहला दो को साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला डालूं तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला बेटे क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, मतलब x प्लस 3x बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 x माइनस 3x बाई 2, है ना, प्लस साइन 5x। लो कर लो बा, क्या कॉमन लोगे, ये क्या हो गया, ये बंदा क्या होगा, ये क्या, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है 2x, इस बंदे का वैल्यू कितना है x माइनस 3x माइनस 2x बाई वैल्यू माइनस x, मतलब ये हो जाएगा cos x, ये हो जाएगा cos x। तो ये साइन 2x, ये cos x, और यहाँ पर साइन 5x, यू कैन नॉट टेक एनीथिंग इन कॉमन। तो आपको क्या करना होगा, पेयरिंग करना सीखना होगा। क्या करना सीखना होगा, पेयरिंग करना सीखना होगा। कौन से दोनों से मैं दो को लेके करूँगा ताकि मुझे थर्ड आइटम से कुछ कॉमन जा सके। तो चलो सोच के बताओ कौन दोनों को लेने से हो जाएगा। तो sin x और sin 3x 5x। 3x 5x। सर sin x plus sin 5x। 5x and sin x। वेरी गुड। एक्चुअली sin x sin 5x से लेने भी होगा, शायद sin 3x sin 5x से लेने भी शायद भी हो सकता है। ओके, एक सर 5 minus 3 से 2x by 2x। हाँ यस, वही मैं सोच रहा था। दो अटेम्प्ट, मतलब दोनों तरीके से हो सकते हैं ना। इन दोनों को हम चाहे तो मंगू के तरह ट्राई करते हैं, फिर हम sin x प्लस sin 5x के लेके भी ट्राई करते हैं, है ना। ओके, लेकिन ऑब्वियस दिख रहा है पहला तो x 5x है ना, x 5x प्लस बाई x प्लस 5x बाई 2 हो जाएगा आपका 3x, है ना, ऑब्वियस दिख रहा है। फिर भी चलो, हाँ पहले तो हम कर लेते हैं इन दोनों को पेयर करके कि sin x प्लस, चलो इन दोनों को अगर पहले करें साइन सी प्लस साइन डी डालें तो दिस इज 2, ना मंगू नहीं होगा सर cos x हो जाएगा। वो cos x हो जाएगा ना, यहाँ पर तो sin x है। यस सर, तो ऐसा नहीं होगा, है ना। ओके ठीक है, सबको समझ में आया मंगू का आइडिया में क्या गलती था। Yes sir। हाँ, यस सर। बस। हाँ, तो अभी क्या करेंगे हम, ये दोनों को पेयर करेंगे ना, ये दोनों को पेयर करेंगे। तो अगर ये दोनों को पेयर किए तो sin x प्लस साइन 5x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पर अगर मैं साइन c प्लस साइन d लगाऊं तो दिस, ये क्या हो जाएगा बेटे, 2 साइन c प्लस d बाई 2 x प्लस 5x बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2 x माइनस 5x बाई 2 प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0। ओके, और ये क्या हो गया, 2 साइन 3x x प्लस 5x 6x 6x बाई 2 3x इंटू कॉस, बेटे x माइनस 5x इज माइनस 4x, माइनस 4x बाई 2 इज माइनस 2x, और नेक्स्ट स्टेप में हम उसको खाली 2x कर देंगे। Sir, हाँ यस, sir, we can't write like this at the second step only, like sin 5x plus sin x plus sin 3x. हाँ क्यों नहीं, वो एक्चुअली ज़्यादा समझदारी का बात होगा। साई जो बोला यस सर, इससे करने से एक हाँ, स्टेप ज्यादा, एक स्टेप कम होगा। बहुत समझदारी की बात ये बहुत समझदारी की बात है। आप पहले जो बड़ा एंगल, उसको बड़ा एंगल वाला को पहले रखो, छोटा एंगल वाला को बाद में रखो। चलो हम तो कर लिए क्या, वेरी गुड वैसा करो तो बहुत अच्छा है। बहुत एक स्टेप, ये बीच वाला स्टेप, सॉरी ये वाला स्टेप कट जाएगा, ये अननेसेसरी ये स्टेप कट जाएगा, आराम से हो जाएगा। ओके वेरी गुड। सो अब यहाँ पर ये दोनों टर्म से मैं क्या कॉमन ला सकता हूँ, साइन 3x
कॉमन लाया तो क्या होगा 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और रीजन लिख देता हूँ cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। तो ये जो लिखा है cos माइनस 2x उसको मैंने क्या कर दिया, खाली cos 2x कर दिया। बेटे समझ में आ रहा है सबको? हेलो, यस सर। ओके ओके ओके, वेरी गुड। तो ज़्यादा समझदारी होगा, बड़ा एंगल पहले रखो, छोटा एंगल बाद में रखो, फिर आपको एक स्टेप कम होगा। तो इसका मतलब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, मतलब sin 3x 0 और 2 cos 2x प्लस 1 ये 0। अभी अगर साइन किसी एंगल का साइन 0 होता है, इसका मतलब दैट एंगल जो कि हमारा 3x है, इट शुड बी n पाई और नॉट वेयर n इज एनी इंटीजर, राइट? ये कौन अभी आ रहे हैं, कौन ये? अच्छा, अभिलिप्सा स्वाइन, ओके ओके। तो आपका 3x इज इक्वल टू n पाई हो रहा है, तो x कितना होगा, n पाई बाई 3, राइट? ये हो गया पहला जनरल सॉल्यूशन। अब यहाँ पर आपका आ रहा है 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना? ओके, तो इसका मतलब 2 cos 2x इज इक्वल टू क्या है बेटे, 2 cos 2x इज इक्वल टू माइनस 1। तो cos 2x कितना होगा, माइनस 1/2। ठीक है, मेरा बात समझ रहे हो सब? ओके ओके यस सर। ओके ओके, देखो बेटे, हाँ यस। तो यहाँ पर अब क्या लिखेंगे हम, cos 2x इज इक्वल टू माइनस, बेटे 1/2 क्या होता है, cos 60 डिग्री होता है, मतलब cos π/3। हाँ, अब हम मंगू के आइडिया अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों अप्लाई नहीं कर सकते? क्योंकि cos इज नॉट एन ऑड फंक्शन, cos इवन फंक्शन होता है। ये माइनस लेने से फिर से प्लस हो जाएगा। cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। तो इसको आप नहीं लिख सकते माइनस cos π/3 इज इक्वल टू cos माइनस π/3, दैट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट बिकॉज cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। तो यहाँ पर किसका आइडिया काम देगा, अरे किसका आइडिया काम देगा, HT शुरू। अरे हमरा आइडिया काम देगा, अरे हमरा आइडिया। हाँ सर। अरे ओझा तू क्या HT शुरू लगा रखा है, अरे हमरा आइडिया काम देगा, है ना? हाँ, तो हमरा आइडिया क्या है, आपको स्मॉलेस्ट प्रिंसिपल एंगल ढूंढना है ना, वही होगा आपका अल्फा। तो बेटे देखो, यहाँ पर आपका cos 2x नेगेटिव दे रखा है, cos 2x नेगेटिव दे रखा है ना, cos 2x इज इक्वल टू माइनस 1/2। इसका मतलब ये जो 2x है ना, ये जो एंगल है 2x, ये हमारा कौन से क्वाड्रेंट में हो सकता है, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड थर्ड या फिर थर्ड, है ना? लेकिन मुझे लेना है स्मॉलेस्ट पॉसिबल, तो स्मॉलेस्ट मिलेगा सेकेंड से। स्मॉलेस्ट कहाँ से मिलेगा, सेकेंड से। अभी सेकेंड को मैं क्या बोलता हूँ बेटे, पाई माइनस, क्या बोलता हूँ, पाई। 2π/3। बस, तो तुरंत इसको मैं लिख दूंगा माइनस cos π/3 इज इक्वल टू cos पाई माइनस, जो कि मुझे यहाँ से मिला cos पाई माइनस, फिर ये जो एक्यूट एंगल π/3। तो आप देख लो HT रूल डाल के cos पाई माइनस π/3 माइनस cos π/3 के साथ इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है? ओके ओके, यस सर। हाँ, तो cos 2x अभी कितना आया, cos 2π/3, कितना है बेटे, 2π/3। बराबर समझ में आ रहा है, cos 2π/3। तो अब देखो, ये आपका ऐसा फॉर्म में आ गया, ऐसा फॉर्म में कि cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा अगर है, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा, है ना बेटे, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर बस देखो, थीटा के जगह 2x लिखा है और अल्फा के जगह 2π/3 लिखा है ना? अब सोच लो, तो इसका मतलब मेरा ये जो थीटा मतलब 2x इज इक्वल टू क्या होगा, 2n पाई प्लस और माइनस 2n पाई प्लस और माइनस 2π/3। अब दोनों तरफ से अगर हम 2 कॉमन लेके काट दें तो x क्या हो जाएगा बेटे, n पाई प्लस और माइनस π/3। बेटे देखो, 2 काट दिया राइट हैंड साइड से भी, n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो मेरा फाइनल जनरल सॉल्यूशन ये आ गया। गॉट इट? यस सर। ओके ओके, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट नाउ।
एक सेकंड, हाँ यस, टेक इट। सर हाँ यस। सर cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा। हाँ, इसमें सर अल्फा कभी भी नेगेटिव तो नहीं हो काहे सकता? काहे नहीं हो सकता? अल्फा कोई भी जो भी एंगल का मतलब देखो यहाँ पर, अरे काहे नहीं हो सकता भाई? आपका cos x सपोज आप लिखे हो, सपोज cos x लिखे हो आप, मतलब सपोज cos पाई बाई 3 है ना, cos x लिखे हो cos पाई बाई 3। इनफैक्ट इसको आप अल्फा ले रहे हो ना, सपोज cos x इक्वल टू cos पाई बाई 3 ले रहे हो और इसको अल्फा ले रहे हो, बोल रहे हो कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्रिंसिपल सॉल्यूशन में इसी को अल्फा लूँगा। मैं तो कहीं नहीं पर बोला हूँ कि ये हार्ड एंड फर्स्ट रूल है, मैं बोला हूँ मोस्ट प्रेफरेबली cos पाई बाई 3 इज ऑल्सो इक्वल टू cos पाई बाई 3 इज ऑल्सो इक्वल टू cos 0 माइनस पाई बाई 3, मतलब cos माइनस पाई बाई 3 आपको पता है ना बेटे, cos पाई बाई 3 cos माइनस पाई बाई 3 दोनों सेम है ना। cos माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है ना। यस सर। cos माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल टू cos पाई बाई 3 और नॉट। तो आप ओके, एक मिनट, यस सर। ओके, तो आप यहाँ पर भाई सब सुन रहे हो तो मेरा बात? हेलो, यस सर। हाँ, Yes, sir. तो Yes, sir. यस, यस सर। तो कहीं Yes, पर sir. यस, तो कहीं पर हम अगर लिखे हैं cos x इज इक्वल टू cos पाई बाई 3 और मैं लिखा हूँ कि ऑब्वियसली x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस पाई बाई 3, जाहिर सी बात है आप चाहो तो लिख सकते हो cos x इज इक्वल टू cos पाई बाई 3 में लिखा, आप उसके जगह cos माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हो, कोई नहीं। उस हिसाब से आपका आंसर आएगा x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस पाई बाई 3, ये होगा आपका आंसर, कोई नहीं। तो अगर आप ये माइनस बस मल्टीप्लाई कर दो तो ये ऐसे लिख सकते हो 2n पाई माइनस और प्लस पाई बाई 3, काम खत्म, कोई नहीं। हाँ, दिस yes. Sir? हाँ यस यस, Sir, then these both answers are different, ना? बोला था ना, दिख रहे हैं बस डिफरेंट, लुक्स डिफरेंट है, हाँ, अंदर पूरा सेम है, बस ये एन का अलग अलग वैल्यू के लिए ये एंगल अपना एंगल देता जाएगा और ये एक्स भी वही एंगल देता जाएगा, बस एन का अपना अलग अलग वैल्यू के लिए। मेरा बात समझ रही हो? सपोज Yes, सपोज ये एन इज इक्वल टू, सपोज ये पहला वाला एन इज इक्वल टू 2 के लिए एक एंगल दे रहा है, हो सकता है ये एक्स एन इज इक्वल टू 4 के लिए वो एंगल दे, लेकिन वो एंगल सारे मिल जाएंगे आपको, इसमें भी सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे, इसमें भी सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे, बस वो आगे पीछे होके मिलेंगे, फिर भी मिलेंगे। गॉट माई पॉइंट? तो अल्फा आप सपोज आपको देखा है cos x इज इक्वल टू -1/2। अब आपका मर्जी दुनिया का कोई भी एंगल जिसका cos -1/2, सपोज दुनिया का एक एंगल है अल्फा जिसका cos -1/2, तो आप -1/2 के जगह लिख सकते हो cos अल्फा। आई डोंट केयर ये अल्फा क्या है, बट मोस्ट प्रिफरेबली अच्छा है अगर इसको स्मॉलेस्ट प्रिंसिपल वैल्यू लो, मोस्ट प्रेफरेबली, स्टैंडर्ड ये होता है। ठीक है, मेरा बात समझ में आया? देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। ओके, अब क्लियर? यस सर। yes, sir. Yes, sir. बस नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। डन अरे डन यस सर। यस सर। ओके, इरेज करता हूँ। ओके, अरे अभिलिप्सा आप तो शायद आप क्लास रेगुलरली ज्वाइन नहीं करती हैं अभिलिप्सा। हेलो अभिलिप्सा, हेलो अभिलिप्सा। Yes, sir. आप क्लास रेगुलरली ज्वाइन करती हो? अभिलिप्सा को बोला मैं कि नहीं, आप नहीं। अभिलिप्सा कहाँ है? नहीं है, वो ज्वाइन की थी वो? चली गई सर। वो तो शायद रेगुलर भी मतलब नहीं ज्वाइन करती है कभी भी टोटल, मतलब मैं तो आज शायद पहले बार मतलब बस नाम देखा था टाइम टेबल मतलब सॉरी जो आपका ये स्टूडेंट लिस्ट में, लेकिन मैंने उसको कोई ज्वाइन करते नहीं देखा। न्यू सेक्शन चाइल्ड आई थिंक। अरमान, अरे माइक ऑन करके बोलने में शर्माता है क्या? मैसेज करता है, हाँ? अरे अरमान, तू माइक ऑन करके बोल, नहीं तो तेरे सारे अरमान अधूरे रह जाएंगे।
माइक ऑन करके बोल, सारे अरमान पूरे होंगे। ओके, मतलब अरमान का भी माइक का प्रॉब्लम है। ओके ठीक है, ओके लगे स्टार्ट करते हैं। ओके हाँ, तो हम कुछ नया फॉर्मूला सीखते हैं बेटे, लिखना शुरू करो। कुछ नया ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन का फॉर्मूला सीखते हैं, जो कि मतलब जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं वैसे भी हो जाता, वैसे भी हम कर पाते, लेकिन कुछ डायरेक्ट फार्मूला है उनके मतलब उनका सीखने के लिए, मतलब उनको कैसे उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला है साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, ये आपको दे रखा है और हमें एक्स का वैल्यू निकालना है और इसको सॉल्व करना है, मतलब एक्स का जनरल मतलब ये इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकालना है। जनरल सॉल्यूशन मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एन इन्वॉल्व होगा और वो सारे सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। एन के जगह एक एक करके इंटीजर डालते जाओगे तो आपको एक एक करके वैल्यू मिलते जाएंगे, है ना। ओके, तो बेटे मुझे दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, तो मैं चलो डायरेक्ट डिराइव करते हैं और फाइनल फार्मूला डेरिवेशन के बाद हम लिखते हैं। ठीक है, ओके, तो बेटे एक काम करते हैं, ये जो लिखा है साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, थोड़ी देर के लिए मैं ये साइन स्क्वायर एक्स के जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। देख लो बेटे, 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स और नॉट 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स और नॉट। यस सर। बस, देन साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। गॉट इट। सिमिलरली ऑन द राइट हैंड साइड sin square alpha is also equal to 1 minus cos 2 alpha by 2. Is it right or wrong? यस सर। ओके, तो बेटे ये दो 2 हम कैंसिल कर सकते हैं डिनोमिनेटर में। ओके, फिर क्या बचता है, 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 अल्फा। अब बेटी ये 2 1 1 भी कैंसिल कर सकते हैं दोनों तरफ से, प्लस वन कैंसिल कर दे, बचा क्या, माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू माइनस कॉस 2 अल्फा। अब बेटी दो माइनस भी कैंसिल कर दे। हाँ, फाइनली ये कैसा हुआ पता है, मतलब धीरे धीरे मतलब इंडिविजुअल मतलब धीरे धीरे मतलब कॉस 2x को अकेला कर दिया है ना, यहाँ पर कॉस 2 अल्फा धीरे धीरे अकेला कर दिया फाइनल। हाँ यस Sir, you have told we never cancel numbers in this trigonometric solution. नंबर नहीं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कैंसिल नहीं करोगे, नंबर तो कर पाओगे। नंबर काहे नहीं कर पाओगे, 2 तो कैंसिल हो जाएगा। अगर नीचे साइन एक्स और इसका नीचे साइन एक्स होता तो साइन एक्स कैंसिल नहीं करते। दोनों तरफ से अगर इसका डिनोमिनेटर में साइन एक्स होता, इसको डिनोमिनेटर में साइन एक्स होता, आप कैंसिल करना मना है, क्योंकि सॉल्यूशन मिस कर जाओगे। क्यों? अरे सुबह बताया था ना। अरे क्यों क्या? ओ हाँ यस सर। अरे याद आया? यस सर। हाँ यस सर। ना तुझे याद आया कि नहीं, बोल मंगू, तेरे को याद हाँ है? सर, आप बोले थे कि सॉल्यूशन नहीं आएगा, मतलब जो आना चाहिए था वो मिस हो जाएगा, कुछ सॉल्यूशन मिस हो जाएगा, है ना। ओके यस सर। ओके, तो cos 2x कितना आया, इज इक्वल टू cos 2 अल्फा। भाई सब कंट्रीब्यूट करो भाई, कैसे मैं कितने बार मतलब क्लास को रोक के बीच में पूछूंगा, आप समझ रहे हो कि समझ नहीं रहे हो, कंट्रीब्यूट करो सब मिलके, मजे से पढ़ते हैं, चलो एंजॉय करके पढ़ते हैं। यस, तो हमारा cos 2x इज इक्वल टू cos 2 अल्फा आया। क्या बेटे ये आपको ये फॉर्मूला के इस तरह दिख रहा है कि नहीं, cos थीटा इज इक्वल टू cos बीटा, फिर थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस बीटा, दिख रहा है कि नहीं इस फॉर्म में? यस सर। हाँ यस, हाँ समझ में आ रहा है? तो बस मैं अरे वो अल्फा की जगह में बीटा लिख, सर व्हिच फॉर्मूला?
अरे ये जो जनरल सॉल्यूशन था cos x इज इक्वल टू cos अल्फा। ओ हाँ या हाँ, इसीलिए मैं जानबूझ के घुमा फिरा के दे रहा था ताकि ये देखना चाहता हूँ आपको याद है कि नहीं। बेटे समझ में आ रहा है? ओके ओके। ये सर। हाँ यस सर। तो अगर cos x इज इक्वल टू cos अल्फा है तो x क्या था 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा। बेटे आप जैसे देख सकते हो हमारा इस इक्वेशन में बस x के जगह लिखा है 2x, अल्फा के जगह लिखा है 2 अल्फा। तो चलो लिखते हैं हम हमारा सॉल्यूशन में भी x के जगह 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस 2 अल्फा। हुआ कि नहीं भाई? ये सर। सर हाँ Sir. यस, हाँ यस। सर इट शुड बी 4n पाई देन। 4n पाई काहे? अरे काहे? ये मैं x के जगह लिखूंगा। देखो सुनो एक बात सुनो, ये मैं x के जगह लिखूंगा। अगर मैं लिखता हूँ x के जगह कि cos, ठीक है, cos एप्पल इज इक्वल टू cos ऑरेंज, ठीक है। आप यहाँ पर लिखते एप्पल इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस ऑरेंज, काम खत्म। अब ये एप्पल ऑरेंज के जगह कुछ भी हो सकता है, आई डोंट केयर। ये 2n पाई क्यों चेंज हो जाएगा? ये एप्पल ऑरेंज एंगल है, ये उनके जगह x अल्फा लिखा है, 2x 2 अल्फा लिखा है, अल्फा बीटा गामा यस सर। ओके समझ में आया? ओके। तो मैं अगर इस साइड राइट साइड से 2 कॉमन लेके दोनों तरफ से 2 काट दूं तो फाइनली मेरा x कितना आ जाएगा बेटे n पाई प्लस और माइनस अल्फा। बेटे समझ में आया? वेयर n इज इंटीजर। यस सर। यस सर। यस सर। बस बस बस। तो मुझे मिला साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, सॉरी हाँ, तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा का जनरल सोल्यूशन मुझे क्या मिला कि x इज इक्वल टू n पाई प्लस और माइनस अल्फा। बेटे tan x इज इक्वल टू जो tan अल्फा था उसका भी फॉर्मूला कुछ ऐसा दिख रहा था, तो इसीलिए बता दे रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो जाना। tan x इज इक्वल टू tan अल्फा का जनरल सॉल्यूशन था x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा खाली था। याद रखो ये उसी तरह दिख रहा है, यहाँ पर बस n पाई प्लस और माइनस, और यहाँ पर खाली n पाई प्लस अल्फा। थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, याद रह जाएगा, ठीक है। ओके, नेचुरल है, कंफ्यूजन है नेचुरल। ओके, अगर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा का जनरल सॉल्यूशन ये है, चलो देखते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, है ना। कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा। अब बेटे एक बात देख, मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पर भी वही प्रोसीजर रिपीट कर सकता हूँ। क्या कि कॉस स्क्वायर एक्स के जगह मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, बिकॉज वी नो 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो ऑब्वियसली कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। सिमिलरली कॉस स्क्वायर अल्फा के जगह लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस 2 अल्फा बाई 2। फिर लेकिन मैं अननेसेसरली इतना स्टेप नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे ऑलरेडी साइन स्क्वायर अल्फा एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा का जनरल सोल्यूशन मिल गया है, और उसी से ही ये भी आ जाएगा। देखो कैसे, देखो बेटे कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, दिस इज योर इक्वेशन। अगर मैं दोनों साइड में एक -1 मल्टीप्लाई करूँ तो कैसे दिखेंगे, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, राइट। मल्टीप्लाइंग भाई, इक्वेशन के दोनों साइड में सेम नंबर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं? यस सर। बस यस सर। अब दोनों साइड में मैं एक 1 ऐड करता हूँ, ठीक है। दोनों साइड में +1 करता हूँ। क्या करता हूँ, दोनों साइड में +1 करता हूँ, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। ओके, तो +1 करने के बाद अब सिंपली दिस इज साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। तो गाइस लेट मी टेल यू कि जो हमारा क्वेश्चन में जो इक्वेशन था कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये जो इक्वेशन है साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा,
ये बिल्कुल दोनों सेम इक्वेशन है। कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा एंड साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, दोनों एकदम सेम इक्वेशन है। आप देख सकते हो क्या मैंने कहीं पर इक्वेशन में कुछ भी चेंज किया हूँ? आप बोलोगे -1 मल्टीप्लाई करना, दैट इज नॉट चेंज। चेंज कब बोला जाता है पता है? अगर एक साइड में चेंज करो दूसरे साइड में मत नहीं करना है, नहीं अगर ना किए तो दैट इज चेंज। इक्वेशन में दोनों साइड में सेम चीज़ मल्टीप्लाई कर सकते हो, सेम चीज़ ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, बट सेम नॉन जीरो नंबर डिवाइड कर सकते हो, जीरो डिवाइड नहीं कर सकते। सर वैल्यू सेम रहना चाहिए ना सर? ऑब्वियसली देखो, ऑब्वियसली दीज टू इक्वेशंस आर द सेम इक्वेशंस। cos square x is equal to cos square alpha and sin square x is equal to sin square alpha is both are the same equation. Okay, they can be obtained from one another by little maneuver. आप थोड़ा सा बस इक्का दुक्का स्टेप लगा के दोनों स्टेप को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो, दोनों इक्वेशन को एक दूसरे में। दे आर द सेम इक्वेशंस। गॉट माय पॉइंट गाइस? हेलो सर हाँ, यस सर वी कुड डायरेक्टली डिराइव फ्रॉम दैट ओनली ना? ऑफ कोर्स, लेकिन मैं वो तो मुझे मालूम है आप कर लोगे, इसीलिए मैं उसको होमवर्क दे रहा हूँ, असाइनमेंट वो करोगे। बट मैं आपको ये तरीका भी सिखा रहा हूँ कि ये इक्वेशन और उस इक्वेशन में कोई भी अंतर नहीं। यहाँ तक समझ में आ रहा है? यहाँ तक देयर इज नथिंग डिफिकल्ट अबाउट इट। यहाँ पर कोई डिफिकल्टी है? नो सर। अरे मंगलू क्या चुप हो गए रे? नो सर। सर देन x का जो x इक्वल टू n5 प्लस और माइनस हाँ अल्फा बस हाँ वही तो बोल रहा हूँ। तो दोनों का सर सेम? हाँ ये वही तो बोलना भाई, इक्वेशन दोनों अगर सेम तो दोनों का सोल्यूशन भी सेम तो आएगा ना। अरे अगर इक्वेशन दो सेम है तो दोनों का सोल्यूशन भी तो सेम आएगा। दो सेम इक्वेशन का तो अलग अलग सोल्यूशन थोड़ी ना आता है। मेरा बात समझ रहे हो? जैसे ओके, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बेटे देता हूँ, ध्यान दो, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। अरे सब सुन रहे हो तो मेरा बात? हेलो यस सर। यस सर। हाँ यस सर। बेटे मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, x + 3 इज इक्वल टू 5। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। चलो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है? x इज इक्वल टू 2, राइट? x इज इक्वल टू 2। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा इक्वेशन है इस इक्वेशन के दोनों साइड में 5 मल्टीप्लाई करता हूँ। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है? 5x + 15 इज इक्वल टू 25। अब बोलो क्या मैं ओके क्या ये दो इक्वेशन डिफरेंट है? आर दिस टू इक्वेशंस डिफरेंट? नो सर। दे आर द सेम इक्वेशन। यस, बस लुक डिफरेंट है, सेम इक्वेशन। तो इसका भी सॉल्यूशन वही आएगा ना बेटे। आप देख लो 5x इज इक्वल टू 25 माइनस 15 मतलब 10। 5x इक्वल 10 तो x इक्वल टू 2। भाई दो सेम इक्वेशन तो दोनों का सॉल्यूशन भी तो सेम आएगा ही ना। गॉट माय पॉइंट? यस सर। ओके ओके यस सर। ओके तो फाइनली x इज इक्वल टू n पाई 7। तो हमें मिल गया कि cos स्क्वायर x इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा का भी cos स्क्वायर x इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा का भी इक्वेशन मतलब सॉल्यूशन भी वही है, n पाई प्लस और माइनस अल्फा। डन? यस सर। इसका यूज कहाँ करेंगे सर? दिखाऊंगा ना, अभी क्वेश्चन करूंगा, देखेंगे ना, अभी क्वेश्चन करेंगे। इसको पहले खत्म कर लें बस। अभी खाली सर n बिलोंग्स टू इंटीजर वो वाले भी तो लिखना है ना सर? ऑब्वियसली यस n बिलोंग्स टू इंटीजर। हाँ मैं अभी tan स्क्वायर का करा देता हूँ और कराने के बाद मैं आपको उसका एप्लीकेशन दिखाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री ओवर, ठीक है। ओके तो tan स्क्वायर x इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा का निकालते हैं, ठीक है। tan स्क्वायर x इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा का निकालते हैं। अभी देखो बेटे एक बात सुनो, मेरा थोड़ा सा बस स्लाइट मनूवर मुझे करना पड़ेगा, स्लाइट मनूवर, और मेरा ओरिजिनल मुझे वो वाला जो इक्वेशन को अभी लेके आए थे वो इक्वेशन मिलेगा। या फिर दिमाग लगा के कंपोनेंडो डिविडेंडो से भी कर सकते हो, मैं जो कि अल्टरनेटिव मेथड में कंपोनेंडो डिविडेंडो दिखाऊंगा। रिमेंबर इवन अगर ये अगर आपका सिलेबस में होता तब भी ये डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आता है कभी। डोंट वरी, नेवर, ये डेरिवेशन कभी एग्जाम में नहीं आएगा, कभी नहीं भी आता है। बस इसको डिराइव हम क्यों करते हैं, बहुत सारे टीचर्स स्किप करके जाते हैं, बहुत सारे, मतलब आप देखोगे कि उड़ीसा के 90% शायद टीचर्स होंगे जो उसको स्किप करेंगे। लेकिन इसको स्किप मैं नहीं करना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि अगर मेरे अंडर पढ़ता हुआ कोई एक बच्चा अगर उसको मैथमेटिक्स में, अगर उसका साइंस लाइन में उसको बहुत एक एप्टीट्यूड है, मतलब कर सकता है बहुत कुछ,
अगर मैं कुछ चीज़ें उसके लिए मतलब उसको ना बताया हूँ और अगर अब फ्यूचर में डिस्कवर किया कि इस इतने सारे चीज़ें छूट गए हैं तो वो तो बड़ा परेशानी में आ जाएगा ना, बेसिक चीज़ें फिर से उसको सीखना पड़ेगा। तो मैं सब करा देता हूँ। कभी कभार अगर मतलब जो डेरिवेशन आपका आउट ऑफ स्कोप होता है उसको हम मतलब मजबूरी में छोड़ना पड़ता है, जो कि आपका बुक में दे रखा है कि यू हैव टू स्किप दिस डेरिवेशन। लेकिन ये हम डेरिवेशन सीखते हैं, बस इसका एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है ना। ओके तो देखो tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा लिखा है। बेटे एक काम करते हैं, दोनों साइड में 1 ऐड कर लेते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। बेटे कोई गलती किया? नो सर। नो सर। ओके अच्छा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स एंड 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू sec स्क्वायर अल्फा। अब अगर मैं बोथ साइड में रेसिप्रोकल ले जाऊं, है ना, तो 1 बाई sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 बाई sec स्क्वायर अल्फा। दैट इम्प्लाइज cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा। लो ये इसमें और इसके में भी कोई अंतर नहीं, बेटे समझ पाए ना। तो इसका सोल्यूशन भी वही आएगा, x इज इक्वल टू n पाई प्लस और माइनस अल्फा। हाँ यस सर, डिवाइडिंग cos स्क्वायर एक्स एंड cos स्क्वायर अल्फा इन रिस्पेक्टिव साइड्स करने से होता क्या सर? डिवाइडिंग cos स्क्वायर एक्स एंड cos स्क्वायर अल्फा इन tan स्क्वायर एक्स एंड tan स्क्वायर अल्फा रेस्पेक्टिवली। ऐसे कैसे, एक साइड में एक चीज़ डिवाइड करोगे इक्वेशन के, दूसरे साइड में दूसरी चीज़ डिवाइड करोगे। इक्वेशन के दोनों साइड में सेम चीज़ डिवाइड कर सकते हो ना, सेम नॉन जीरो चीज़। ऐसे नहीं कर सकते। अब समझ में आया? यस सर। बस तो देखो, अरे सबको समझ में आया कि नहीं आया? अरे प्लीज माइक ऑन करके पूछो। यस सर। यस सर। ओके यस सर। ओके तो tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा का भी जनरल सोल्यूशन वही आया। तो याद रखो बेटे तीनों का, sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। तीनों का जनरल सोल्यूशन है x इज इक्वल टू n पाई प्लस और माइनस अल्फा और n इज इंटीजर। तीनों का सेम है, ठीक है, याद रख लो बेटे। तीनों इक्वेशन एक दूसरे से डिराइव हो सकते हैं। ओके हाँ, मैं आपको अल्टरनेट मेथड सिखा देता हूँ ताकि कभी कभी अगर चाहो तो इसको आप अप्लाई कैसे कर सकते हो। देखो मैं अल्टरनेटिव मेथड सिखाता हूँ और बेटे एक्सप्लोर करो, सारे चीज़ों को एक्सप्लोर करो। साइंस एक ऐसा चीज़ है बेटे, देखो सुनो, हेलो, जब आप साइंस पढ़ते हो ना, एक्चुअली होता क्या है कि आपको आप जैसे कि एक अंधेरी गुफा के अंदर आप एक्सप्लोर करने के लिए गए हो, उसके हर मतलब उसके मतलब कहाँ पर क्या है, ये चीज़ यहाँ पर क्यों है, वो है वगैरह, सब एक्सप्लोर करो। ओके, एक्सप्लोर करने से ज़्यादा अच्छा होगा। ओके ठीक है, तो देखो मैं आपको सिखा देता हूँ अल्टरनेटिवली आप इसको कैसे भी निकाल सकते हैं। tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा का कैसे आप निकाल सकते हैं। ये देखो मैं 10th का कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो फार्मूला अप्लाई करूँगा। बेटे मेरी बात समझ रहे हो, सुन रहे हो? हेलो यस सर। यस सर। ओके बेटे मैं एक काम करता हूँ, बोथ साइड में, ठीक है, बोथ साइड में मैं एक काम करता हूँ, बोथ साइड का रेसिप्रोकल ले जाता हूँ। ठीक है, बोथ साइड का क्या ले जाता हूँ, रेसिप्रोकल ले जाता हूँ। मतलब 1 बाई tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 बाई tan स्क्वायर अल्फा, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। गॉट माई पॉइंट? हेलो यस सर। ओके बेटे, ओके बेटे अभी कंपोनेंट और डिविडेंडो फॉर्मूला ये बोलता है कि इफ a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी देन a प्लस बी बाई a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। उस दिन मैंने बताया था दिस इज कॉल्ड कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अरे समझ रहे हो? यस सर। बस यस सर। तो क्या इसको मैं अभी लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। क्या लिख सकता हूँ? हेलो यस सर। बस बस यस सर। यस सर। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, फिर से दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले जाता हूँ। ठीक है, क्या करता हूँ मैं, एक मिनट, हाँ,
फिर से दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले जाओ। तो रेसिप्रोकल लेने से क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। अब बिटवा ये किसका फॉर्मूला है, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स? हेलो हेलो यस सर, यस सर, यस cos अल्फा। हाँ बस बताओ ना। ओके, तो ये लेफ्ट हैंड में किसका फॉर्मूला है, ये cos 2x, cos 2x। राइट हैंड में cos 2 अल्फा। हाँ ये हुआ ना बात। अब तुम बड़े आसानी से इसको कर देंगे, जैसे हमने साइन स्क्वायर ये स्टेप आया था ना, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर अल्फा में आया था ना बेटे, कॉस की कॉस यस यस सर, सर, कि cos थीटा इज इक्वल टू, अगर cos अल्फा होता है तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा। अभी थीटा की जगह 2x लिखा है, अल्फा की जगह 2 अल्फा लिखा है बस। तो क्या होगा, 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस 2 प्लस और अल्फा। माइनस 2 अल्फा। तो अगर मैं 2 दोनों तरफ से कैंसिल कर दूं तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस और माइनस अल्फा। तो ये एक इंटरेस्टिंग वे ऑफ फाइंडिंग आउट द सॉल्यूशन। अब इसका एप्लीकेशन कर लेंगे और आज का क्लास खत्म, ठीक है। नाउ टेक सर द, हाँ यस, बोर्ड स्लो, मतलब जो लिख रहे हैं वो स्लो से आ रहा है। मुझे मालूम है। ये सुंदरे कुछ नहीं कर रहा है, अरे बहुत हैंग हो रहा है ये सुंदरे, तेरा माइक्रोसॉफ्ट कुछ हेल्प नहीं कर रहा है। सुंदरे गुस्सा हो जा रहा है। सर मैंने कंप्लेन नहीं किया? नहीं सर, नहीं किया सर, किया ही नहीं सर। ओके टेक द स्क्रीनशॉट। अच्छा ओह अच्छा, मतलब मेरा जो बोर्ड थोड़ा लेट में आ रहा है ना। यस सर, कितना लेट में आ रहा है? ये सर आप लिखते हैं उसके बाद आ रहा है। उसके बाद कितने समय पे आता है? मतलब आप लिख रहे हैं ना सर 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस 12, हाँ तब तक रहता है सर। नेक्स्ट आप जब लिखते हैं x इज इक्वल टू n पाई प्लस होगा, वो गायब हो जाता है सडनली, एक साथ आते हैं। अच्छा, तो आज ही मैं कुछ करता हूँ। ओके ठीक, फिर भी समझ गए तो? यस यस सर, सर, यस सर, ओके टेक द यस सर, स्क्रीनशॉट। ओके आई विल डू समथिंग अबाउट इट। टेक द स्क्रीनशॉट। डन? ओके यस सर। सर, हाँ यस, सर that is component of dividend or component of alternate or something. ना कंपोनेंडो डिफिडेंडो। ओके चलो अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन ठीक है, एप्लीकेशन उस फॉर्मूले का, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/4 सॉल्व करने के लिए बोला है, ठीक है। अच्छा तो बस इसको मुझे लिखना है, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, बेटा 1/4 मतलब क्या होता है, 1/2 का स्क्वायर होता है ना। 1/4 मतलब क्या होता है, 1/2 का स्क्वायर। और 1/2 कितना होता है बेटा, साइन 30 डिग्री है ना, π/6, साइन π/6 मतलब साइन स्क्वायर π/6। देख रहे हो यहाँ पर, तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर π/6 हो गया बेटे। हेलो, Yes sir. बस यस सर, तो x कितना हो जाएगा, n पाई प्लस और माइनस π/6, n पाई प्लस और माइनस π/6। अरे होगा कि नहीं होगा? यस सर, यस सर। बस ओके टेक Yes, sir. द स्क्रीनशॉट। सुंदरे होगा कि Yes, नहीं sir. होगा? सुंदरे यस सर, होगा कि नहीं होगा? हाँ बिल्कुल होगा। तू Sir. बता। हाँ यस, सर वो 1/4 की जगह 1/3 होगा तो? 1/3 वो नहीं देगा कभी नहीं देगा। देगे तो आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगा क्योंकि हमें मालूम नहीं कि कौन सा एक्यूट एंगल का साइन 1/√3 होता है, वो कभी नहीं देगा। डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। वो ऐसा देगा चाहे जिसका आप निकाल सकते हो, ठीक है। ओके Yes sir. ओके सपोज आपको दे रखा है tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3 और पूछा है सॉल्व दिस, ठीक है ना। हाँ तो करते चलो बेटे, tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू √3 का होल स्क्वायर। क्या है √3 का होल स्क्वायर? क्या होता है √3 का? Whole square. नहीं, होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। ओके
√3 क्या है बेटे? tan 60 डिग्री। Sir, हाँ यस। sir, what is the difference between whole square and hollow square? अरे मैं मजा कर रहा हूँ। ओके ओके, √3 इज व्हाट? tan 60 डिग्री, राइट? मतलब tan π/3। तो ये क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर π/3 होगा। क्या होगा? tan स्क्वायर π/3, है ना? यस सर। तो x कितना आया? n पाई प्लस और माइनस π/3 हो गया। यस सर। यस सर। आगे चले? Sir, wait. यस ओके ओके, Yes, sir. डन। ओके Yes, sir. Done. ओके, अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं कराता हूँ। एक मतलब एक का एक दो 5 मिनट में हो जाएगा। लिखो पहले कि फाइंड द, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin x into cos x। एक्स्ट्रा को लिख दो ऊपर, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin x cos x। तो बेटा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। x एक एंगल है, ठीक है ना? x एक एंगल है, तो उस एंगल का साइन निकलना है, उस एंगल का कॉस निकालना है और उसको मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको एक वैल्यू आएगा। हाँ मेरा बात समझ रहे हो ना? x एक एंगल है, उसका साइन निकालना है, उसका कॉस भी निकालना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, एक वैल्यू आएगा। तो ये बोल रहा है कि sin x इंटू कॉस एक्स का मिनिमम वैल्यू कितना आ सकता है, मिनिमम वैल्यू सबसे छोटा वैल्यू क्या आ सकता है, और मैक्सिमम वैल्यू सबसे बड़ा वैल्यू क्या आ सकता है, सबसे बड़ा वैल्यू क्या आ सकता है। मेरा बात समझ रहे हो? धीरे धीरे मैं जो बोल रहा हूँ कोशिश कर रहे हो समझने की। Yes, sir. यस सर। ओके, तो बेटे देखो, ये जो मुझे जो क्वेश्चन में पूछा है sin x इंटू कॉस एक्स, मैं अगर इसमें मतलब इसका चेहरा थोड़ा बदल दूँ, दिखेगा मतलब बस मतलब चेहरा थोड़ा बदलेगा, अलग थोड़ा दिखेगा, लेकिन सेम चीज़ है। मैं एक 2 डिवाइड करके एक 2 मल्टीप्लाई करता हूँ। कुछ चेंज किया क्या? एक्चुअली कोई चेंज ही नहीं किया, बस लुक्स अलग है, सेम बात है ना? नो सर। सेम बात। यस सर। दिस इज इक्वल टू 1/2 1/2 sin 2x। बेटे 2 इंटू 2 साइन एक्स कॉस एक्स किसका फॉर्मूला है? साइन sin 2x। बस Sin 2x। है ना? तो बस, तो क्वेश्चन में आपको पूछा है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। तो भाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2 इंटू साइन 2x। तो बस हम क्या करेंगे अभी, 1/2 साइन 2x का मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू बाहर निकालेंगे, क्योंकि ये दोनों सेम है ना, ये दोनों सेम है। क्वेश्चन में आपको पूछा है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स जो है 1/2 साइन 2x भी वही है। तो एक ही बात हुआ ना, मैं इसका मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालूं। अरे भाई समझ में आ रहा है? हेलो? यस सर। बस बस। अभी देखो बेटे, दुनिया का कोई भी एंगल ले लो, दुनिया का कोई भी एंगल ले लो, उसका साइन हमेशा -1 से लेके 1 के बीच में रहता है। कभी भी ना तो -1 से उस एंगल का कोई भी एंगल हो, वो एंगल 2x हो, x हो, 3x हो, गामा हो, बीटा हो, अल्फा हो, स्नेक हो, फ्रॉग हो, एप्पल हो, ऑरेंज हो, जो भी हो, उसका साइन -1 से छोटा नहीं होगा, 1 से बड़ा नहीं होगा। मेरा बात समझे अभी? हेलो? Yes, sir. बस बस। यस यस सर। सर। ओके, मैं अभी क्या करूँगा, तीनों में 1/2 मल्टीप्लाई करूँगा। अब बेटे मैं आपको एक बात यहाँ पर बोल देता हूँ, जो कि लीनियर इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है। ये लीनियर इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर बस थोड़ा सा एक बात बताता हूँ। मल्टीप्लाई पॉजिटिव नंबर ऑन, बोल देता हूँ, चलो लिख नहीं रहा हूँ, लीनियर इनइक्वालिटी का है। देखो बेटे क्या है कि अगर इसको हम लीनियर इनइक्वालिटी बोलते हैं। इनइक्वालिटी क्यों बोलते हैं? इसको इक्वालिटी नहीं बोलते हैं, इसको हम इक्वेशन नहीं बोलते हैं। दिस इज नॉट एन इक्वेशन,
इट इज़ एन इन इक्वेशन। काहे कि यहाँ पर दो चीज़ों को इक्वेट नहीं किया जा रहा है, इक्वेट के साथ साथ यहाँ पर लेस दैन, ग्रेटर दैन, ये सब किया जा रहा है ना। मतलब दो चीज़ें यहाँ पर पूरा इक्वल नहीं है, इक्वल भी है, लेस दैन है, ग्रेटर दैन है, ऐसा कुछ है ना भाई। तो ऐसा टाइप के सिचुएशन को क्या बोलते हैं, इन इक्वेशन, जो पढ़ेंगे लीनियर इन इक्वेशन चैप्टर में। और एक बात याद रखो बेटे, अगर सब में अगर एक पॉजिटिव नंबर अगर मल्टीप्लाई करते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर सब में 1/2 मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाइंग 1/2 ऑन सब में 1/2 मल्टीप्लाई करता हूँ, -1 में 1/2 मल्टीप्लाई करूँगा तो -1/2, ये 1/2 sin 2x और ये 1/2। मेरा बात समझे, सब में 1/2 मल्टीप्लाई। देखो बेटे, यस सर। ये जो 1/2 है, ये जो 1/2 है पॉजिटिव नंबर है। 1/2 क्या है, पॉजिटिव नंबर है। और इनइक्वालिटी में अगर बोथ साइड में पॉजिटिव नंबर आप मल्टीप्लाई करते हो तो याद रखो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। बस एक चीज़ याद रखो, मैं आपको दिखा दूंगा, मैं आपको एक एग्जाम्पल Sir. हाँ यस Sir, how that -1 is smaller than greater than sin 2x? That I didn't understand. अरे साइन एक्स का रेंज याद नहीं है, साइन थीटा का, साइन थीटा का मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू याद नहीं है? Yes sir. -1 Yes से sir. 1। Yes sir. हाँ, वो उसी टाइम में बोला था, कोई भी एंगल दुनिया का हो, कोई भी एंगल, ये थीटा कोई क्या पर्टिकुलर एंगल में दिखाऊं, एनी एंगल, कोई भी एंगल हो, उसका साइन -1 से 1 के बीच में रहेगा। मैंने आपको यूनिट सर्कल बनाकर भी समझाया था, यूनिट सर्कल में Yes sir. कि जो सर्कल के ऊपर जितने सारे पॉइंट है उन सब का जो वाई कोऑर्डिनेट है, वो वाई कोऑर्डिनेट क्या है, साइन थीटा है ना। और वाई कोऑर्डिनेट सबका मिनिमम -1 मैक्सिमम 1 हुआ, समझाया था ये पूरा क्लियर? Yes sir. Yes. क्रिस्टल क्लियर, ओके। और किसी को यही डाउट है, पूछो, जल्दी पूछो भाई। नो सर, नो डाउट। नो सर। महक, नो सर। अश्लेषा, और ये तो दो बैठे हैं, आर्यमान और ये शक्तिमान। आर्यमान और कौन, अरमान। आर्यमान अरमान कुछ नहीं बोलेंगे, माइक को ऑफ करके बैठे हैं। हाँ नहीं सर, नो डाउट, नो डाउट। नो डाउट, ओके ओके। आर्यमान डाउट है कि नहीं, मैसेज करो आर्यमान। आर्यपुत्र, नो सर, ओके नो सर, ओके चलो। हाँ, तो दुनिया का कोई भी एंगल का साइन हमेशा -1 से 1 के बीच में रहता है, ठीक है, ओके। हाँ, तो हमारा फाइनल क्या आया, -1/, ये आया, ये समझ में, ये लाइन समझ में आ गया, तो ये कंप्लीट फाइनल लाइन ही है। Yes sir. Yes ओके sir. ओके यस सर। ओके। यस सर। तो इसका मतलब -1/2 लेस देन और इक्वल टू, बेटे बीच वाला इसका चेहरा अभी बदल देते हैं, ये पहले जैसा था वैसा लिख देते हैं। ये एक्चुअली क्या है, sin x इंटू कॉस एक्स है ना बेटे, देख रहे हो, हेलो? Yes sir. Yes sir. यस सर। हाँ, तो sin x cos x का मिनिमम वैल्यू है -1/2 एंड मैक्सिमम वैल्यू है 1/2। उसका वैल्यू -1/2 से कभी छोटू नहीं होगा, 1/2 से कभी बड़ा नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1/2, कम से कम -1/2। अब समझ पाए बेटे, sin x cos x का मिनिमम वैल्यू -1/2, Yes, मैक्सिमम sir. वैल्यू 1, यस 1/2। सर। Yes ओके, sir. यस सर। तो Yes, sir. कभी कभी पूछ देता है एक्सट्रीम पॉइंट्स पूछता है, एक्सट्रीम पॉइंट्स का मतलब वही मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू है ना। हाँ, अरे समझ गए पूरा कंप्लीटली, किसी को डाउट नहीं? Yes Yes sir. sir, no doubt sir. ओके ओके। देखो बेटे, मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बोलता हूँ, बस ये इसको ध्यान दो बस, ठीक है, 2 मिनट में बोल देता हूँ, जो कि लीनियर इनइक्वालिटी में है, लेकिन यहाँ पर बस हिंट दे देता हूँ। देखो बेटे, आपका 5 2 से बड़ा होता है ना, 5 इज ग्रेटर देन 2, 5 इज ग्रेटर देन 2। Yes sir. Yes sir. यस सर। ओके, एक ऑब्जर्वेशन करते हैं, दोनों साइड में सेम एक पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं ये इनइक्वालिटी साइन जो है, मतलब जो ग्रेटर देन साइन है, इसका हाल क्या होता है, क्या ये वही रहता है कि चेंज हो जाता है। चलो दोनों साइड में एक पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि 4 मल्टीप्लाई किया। अगर दो साइड में 4 मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 इस साइड में होता है, इस साइड में 4 होता है, तो हमें तो पता है 20 इज 8 होता है। ग्रेटर 20 इज ग्रेटर, हाँ सॉरी, हाँ 8, हाँ सॉरी, हाँ 4 × 8 हो गया, तो हमें तो पता है ना 20 इज ग्रेटर देन 8, 20 इज ग्रेटर देन 8। तो देखो भाई,
दोनों साइड में अगर हम पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा इनइक्वालिटी सेम रह रहा है ना, सेम रह रहा है। अब एक काम करो, दोनों साइड में एक नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करके देखो, -4 मल्टीप्लाई करके देखो। बेटे मेरे बात सुन रहे हो? हेलो। यस सर, चेंज हो जाएगा। Yes, sir. साइन चेंज हो जाएगा। दोनों साइड में -4 मल्टीप्लाई करके देखो बेटे, ये हो जाएगा -20, ये हो लेस जाएगा देन minus- -8। अभी -20 छोटा है या -8 छोटा है? -20. -20 छोटा है। -20 हाँ, -20 मतलब कि इनइक्वालिटी का बोथ साइड में अगर मैं एक पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज नहीं हो रहा है। वो पॉजिटिव को अगर ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन होके रह रहा है, लेस देन हो तो लेस देन होके रहेगा। बस अगर मैं दोनों साइड में एक नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरा ये इनइक्वालिटी का साइन उलट जाता है। अब समझ में आ रहा है मेरा बात? ये कंसेप्ट याद रहेगा? Yes, sir. बस बस Yes, sir. यस सर। इसी कॉन्सेप्ट को कभी कभी ऐसे यूज किया जा सकता है बेटे, याद रखो। जैसे कि सपोज a लेस देन b लेस देन c, और मैं क्या करता हूँ, दो सब में 1/2, सब एक पॉजिटिव नंबर सपोज सब में सपोज 1/2 मल्टीप्लाई करता हूँ, पॉजिटिव नंबर 1/2 मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1/2 इंटू इनइक्वालिटी साइन बदलेगा नहीं, सेम रहेगा, साइन सेम रहेगा, सिंबल सेम रहेगा। मेरे बात समझ रहे हो? सिंबल सेम रहेगा। लेकिन अगर मैं सब में -1/2 मल्टीप्लाई कर दिया तो हाँ, तो सब Sign उलट will change. सब साइन उलट जाएगा। अरे देखे, ये सब उलट गया, Yes, sir. उल्टा पुल्टा हो गया। याद रखो, हाँ, ये याद रखो, ठीक है? ये भूलना नहीं कभी। ओके, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले जाओ एंड आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम Thank you, sir. वेलकम थैंक यू सर। Thank you, sir. वेलकम थैंक यू सर। वेलकम। अच्छा, और एक मिनट, चलो चले गए, चलो ओके बाय।